अभी हाल ही में एक क्लिप सुनी मैंने, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि वो असद भाई को नहीं बुलाना। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद असद भाई उस आदमी का नाम है जो शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुबल्लिगे मसलक आला हज़रत माने जाते हैं। शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे वहाबियत माने जाते हैं। शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे सुलह कुल्लियत माने जाते हैं। बगैर जिस जलसे में पता चले कि सुलह कुल्ली आया है तो जाते ही नहीं, पता चल जाए वहाबी है तो जाते ही नहीं। और अगर किसी जलसे में किसी ने कह दिया कि तादुशरिया या आला हजरत का कलाम मत पढ़ना, तो जान चली जाए मगर तादुशरिया का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे, आला हजरत का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे। ऐसे आदमी को टारगेट यूं ही जस्ट फोकस अपनी बुकराती के लिए नहीं करना चाहिए। बरेली शरीफ हैं, वहाँ के अकाबिरीन से कहलवाया, अगर वाकई में हमसे खिलाफ शरअ कोई काम होता, मुमकिन है अगर होता है तो बरेली शरीफ है ना, हुजूर मुहद्दिस कबीर है ना, खुद ही मुहद्दिस कबीर मत बन जाए, खुद ही कायदे मिल्लत बन जाए, मत बन जाए। इसलिए किसी के बारे में, किसी सुन्नी सही अकीदा के बारे में इतनी इजीली बाइकाट की क्लिप बना देना, ये ततफुलाना काम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने समझने, मसला बिया को भी जलानी है मगर ऐसी के पकतानी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले सा भी कोई जिस्मानी। तो आज भी ऑपरेटर हमारे नबी। एक दलील हो गई। दूसरी दलील तनवीरुल अबसार से आला हज़रत देते हैं, लिशबाबिल आलिम अन यतक़द्दम अला शेखिल जाहिल वलो क़रशिय्यन। नौजवान आलिम को बूढ़े जाहिल पर तकद्दुम का हक हासिल है अगरचे वो जाहिल क़रशी हो। कौन सी किताब से बोल रहा हूं मैं? फतावा रज़वी आला हज़रत। और हवाला आला हज़रत किसका दे रहे हैं? तनवीरुल अबसार, एक मतन की किताब है, उस पर शरह है रद्दुर्रे मुख्तार, और दुर्रे मुख्तार का हाशिया है रद्दुल मुख्तार। ये तीन सिलसिला याद रखिएगा, तनवीरुल अबसार, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार। अच्छा, तीसरी दलील आला हज़रत फतावा खैरिया से देते हैं, कौनुहु क़रशिय्यन ला यबीहु लहु तक़द्दुम अला दिल इल्म मअ जहलिही। जाहिल का कर्शी होना आलिम पर उसके तकद्दुम को मुबाह नहीं करता, क्योंकि इल्म की किताबें आलिम के कर्शी पर तकद्दुम के हक से भरी पड़ी हुई है। यानी मुतलकन इसमें आया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, ये नहीं आया कि कर्शी हो तो ये हुक्म है, हाशमी हो तो ये हुक्म है, सैयद हो तो ये हुक्म है, खान हो तो ये हुक्म है, नहीं, मुतलकन। चौथी दलील वल आलिम युक़द्दिमु अलल कर्शी अल गैर अल आलिम वो दलील अला ज़ालिका तक़द्दुम सहरैन अलल खतनैन। एक और दलील दे रहे थे क्या आला, सहरैन कहते हैं दो ससुर, खतनैन कहते हैं दो दामाद। सहर मतलब ससुर, खतन कहते हैं दामाद को और सहर कहते हैं ससुर को। देखिए आला हज़रत क्या दलील दे रहे। चौथी दलील देखिएगा, अगर हसनैन करीमैन जुज होने की वजह से अबू बकर से अफजल हैं, तो हजरत उस्मान गनी और हजरत अली ये खतनैन यानी दामाद है, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर सहरैन यानी ससुर है। और जुज होने की बुनियाद पर नबी की बेटी इनके पास है। किनके पास? हजरत उस्मान गनी और हजरत अली के पास। नबी का जुज इनके पास है, तो जुज़इयत की बुनियाद पर नबी के करीब तो उस्मान और अली है, तो अफजल उस्मान और अली को होना चाहिए था। जबकि कुरान और हदीस की आयतें और हदीस इस बात की तरफ है कि अफजल सहाबा में अबू बकर और उमर है, ससुर है। इसका मतलब कुर्ब का दारो मदार जुज़इयत नहीं, इल्म और तकवा। बेशक बेशक इल्म और तकवा है। इल्म और तकवा जितना ज्यादा नबी के करीब उतनी बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक दलील। पांचवी दलील आला हज़रत देखे और क्या देते हैं, वलिहाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आपने सुना है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। आला हज़रत फरमाते हैं, नौजवान क्यों कहा नबी? नौजवान कह के अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को इस्तिस्ना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं बोल रहा, फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला। यानी इनसे अफजल नहीं, इनसे अफजल नहीं। छठवीं दलील
खुद इसी हदीस में, कौन सी हदीस में, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, इस हदीस में आया वो अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और हसन हुसैन के वालिद साहब हसन हुसैन से अफजल हैं। इसी हदीस में आया। मौलाइयो थोड़ा पढ़ भी लो, राबजियो थोड़ा फतावा रज़विया भी देख लो। आला हजरत, अच्छा इतना बड़ा जाहिल खतीब है, वो कहता आला हजरत होते तो वही मौलाई होते, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो पढ़े लिखे नहीं है ना, अवाम बुला लेती जाहिल खतीबों को, दो जिसको मन में जो मन में आता बोल देते। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतकाल से पहले राफजियों के ताबूत में कील ठोक करके गए, और एक नहीं दर्जनों किताबें आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख करके गए। तो छठवीं दलील भी दे दी कि इसी हदीस में आया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना में कि अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनके वालिद साहब इनसे अफजल है। और जब हजरत अली अफजल है तो हजरत उस्मान गनी उनसे बदरजा आता अफजल, हजरत अबू बकर बदरजा आता अफजल। सातवीं दलील आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते हैं अबू बकर उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन व खैरु अहलिल समावाति व खैरु अहलिल अर्द इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। ये 7 दलीलें मैंने दे दी। हजरत अबू बकर उमर अव्वलीन आखिरीन, नबी और रसूल के बाद सबसे अफजल है, और इसमें कोई खारिज नहीं है। मुतलकन अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है कि हमारे नबी आज भी जिंदा है। इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हसनैन करीमैन सर के ताज हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। वो हजरत फातिमा के दुलारे हैं, प्यारे हैं, मगर चारों खुलफा से अफजल वाला नहीं हो सकता। इसलिए ये अकीदा आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ताकि कोई जाहिल आकर के आपको गुमराह न कर सके। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप होती रहती है, और कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता। कोई आला हजरत के खिलाफ भी बोलता, कोई तादु शरीय के खिलाफ भी बोलता, कोई मुफ्ती आजम इनके खिलाफ बोलता, वहाबी लोग ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ बोल देते। ऐसे में क्या करना होगा, आपको अपने सुन्नी सही उल अकीदा, जैसे रुकने आलम मदरसा, इस मदरसे के जो मुफ्ती साहब हैं उनको मजबूती से पकड़ के रखना। मैंने एक अच्छा फार्मूला, नादिर जमाली साहब, अच्छा फार्मूला मुझे समझ में आया। हर इलाके के मरकजी आलिम जो हैं सुन्नी से उल अकीदा, मरकजी आलिम जो मरकज से जुड़ा हुआ है उसको मरकजी आलिम कहते हैं। हर इलाके के मरकजी आलिम से आप जुड़े रहें, आपके अकीदे की हिफाजत रहे। ताजु शरीय को आपने नहीं देखा, कायदे मिल्लत को आपने नहीं देखा, मुहद्दिस कबीर को आपने नहीं देखा, आपके इलाके के जो आलिम इनसे जुड़े हुए हैं आप उनसे जुड़ जाए, आप उनसे जुड़ जाए, क्योंकि इनसे जुड़ना उनसे जुड़ना है, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए हैं। एक सिंपल कायदा बता के जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई मसलक के खिलाफ बात कर रहा है, कोई यूनिक बात किया, कोई अलग हट के बात किया कि इसका बाइकाट, उसका बाइकाट, इसको ये शख्स को नहीं बुलाना है, इस शख्स को बुलाना है, और आला हजरत इमाम हसन के बारे में ये काम और अबू बकर के बारे में ये कहा, तो अगर कोई नई बात लगे आपको तो मानिएगा मत, सीधे बरेली शरीफ से राब्ता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मरकज में उलमाए किराम जिंदा हैं। आला हजरत गए तो अपने जानशी मुफ्ती आजम हिंद को छोड़ करके गए। मुफ्ती आजम हिंद गए हैं, हुजूर ताजुल शरिया को छोड़ करके गए। हुजूर ताजुल शरिया गए हैं तो मुहद्दिस कबीर दे करके गए। और इस वक्त पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, भूटान और आपको नेपाल, हिंदुस्तान, इन तमाम 4-5 ममालिक में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास इल्म है और सबसे ज्यादा अगर कोई मसलके आला हजरत की तबलीग करता है और उस पर शिद्दत से अमल करता है, तो वो शहजादा सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लहु अलैहि, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लहु अलैहि। अभी हाल ही में एक क्लिप सुनी मैंने, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि वो असद भाई को नहीं बुलाना। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद असद भाई उस आदमी का नाम है
जो शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुबल्लिगे मसलक के आला हज़रत माने जाते हैं, शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे वहाबियत माने जाते हैं, शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे सुलह कुल्लियत माने जाते हैं। बगैर जिस जलसे में पता चले कि सुलह कुल्ली आया है तो जाते ही नहीं, पता चल जाए वहाबी है तो जाते ही नहीं। और अगर किसी जलसे में किसी ने कह दिया कि ताजुश शरिया या आला हजरत का कलाम मत पढ़ना, तो जान चली जाए मगर ताजुश शरिया का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे, आला हजरत का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे। ऐसे आदमी को टारगेट यूं ही जस्ट फोकस अपनी बुकराती के लिए नहीं करना चाहिए। बरेली शरीफ हैं, वहाँ क्या काबिरीन से कहलवाए, अगर वाकई में हमसे खिलाफ शरअ कोई काम होता, मुमकिन है अगर होता है तो बरेली शरीफ है ना, हुजूर मुहद्दिस कबीर है ना, खुद ही मुहद्दिस कबीर मत बन जाए, खुद ही कायदे मिल्लत मत बन जाए। इसलिए किसी के बारे में, किसी सुन्नी सहीउल अकीदा के बारे में इतनी इजीली बाइकाट की क्लिप बना देना, ये ततफुलाना काम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने समझने, मसलक आला हजरत शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला